ऐसे समझो, अगर एयर कंडीशन हॉल हो तो जो भी आएगा उसको ठंड तो लगी जाएगी नहीं? एयर कंडीशन हॉल में जाओगे तो ठंड लगी ही जाएगी, फ्री में मिल ही जाएगी। तो ये जो सत्संग में आनंद आप अनुभव करते हो वह आपका थोड़े ना है, वो आनंद की छटा जो बिखेर रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए शुरू शुरू में इसकी बड़ी आवश्यकता होती है कि नित्य नित्य निरंतर निरंतर ये आनंद की छटा, ये आनंद की वर्षा होती रहे, ये अमृत की वर्षा। तो कहाँ हो रही वर्षा वहाँ जाओ, कहाँ हो रही वर्षा जाओ, जब तक अंतर अपने आनंद का बादल तुम्हें फोड़ना ना आ जाए। जिस दिन अपना अंदर बादल फूट गया ना, फिर नहीं जरूरत रह जाती। हाँ, फिर तो वही तुम गीत गाओगे कि गुरु पास रहे या दूर रहे, अरे नजरों में समाये रहते हैं, वाणी का रस पी रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं। अब कोई दरकार नहीं रहेगी कि कहीं जाएं, कि कुछ सुने, कि मिलें। गुरु ने जहाँ इशारा किया था पहुँचने का वहाँ पहुँच गए। अब और जब तक नहीं पहुँचे तब तक जाना आवश्यक है। कम से कम जब जाते हो सत्संग तब आनंद हो रहा है, ये भी बड़ी बात है और ये भी बड़ी अच्छी बात है। कम से कम ये यूँ समझो, इसका मैं उदाहरण ऐसे देती हूँ। जो शराब पीने वाले हैं ना वो बताते हैं, कहते जब किसी नए बंदे को शराब की आदत लगानी हो ना तो शुरू शुरू में वो बंदा कहता है ले मैं पिलाता हूँ, वो अपने पल्ले से पिलाता है। सामने लगी तेरी मैं नहीं पिए, नहीं अरे नहीं पी के देख बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा है, पी पी पी। वो बोले एक बार पिएगा कड़वी लगती, फिर दूसरी बार पिलाएंगे, फिर तीसरी बार पिलाएंगे, चौथी बार, और हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने में उसको मज़ा आने लग जाता है। फिर जब मज़ा आने लग जाता है तो बोतलें वो खरीदेगा, पिएंगे हम। तो पहले पिलाते हैं और फिर अपने पीने का इंतजाम वाले आने वाले टाइम में हमारा पक्का हो जाता है। इसलिए नया नया बंदा ढूंढते रहते, अरे आ जाओ ना पार्टी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बेटा बड़ा मज़ा आएगा, आ जाओ आ जाओ, आबियो ना आबियो आबियो, हाँ आबियो। आ गया वो, तो पहले तो पल्ले से पिलाएंगे, फिर बोले ऐसे नए 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 दोस्त जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, उसको आदत हो गई है। अब वो हमें कहेगा आबियो ना आबियो ना आबियो ना, फिर हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसे 10 15 20 दोस्त बन गए तो हमारा तो जिंदगी का काम बढ़िया हो गया ना। देखो कुछ ऐसा ही काम यहाँ हम कर रहे हैं, आबियो ना आबियो ना, आओ और पियो इस अमृतानंद को। और ये थोड़ी थोड़ी पीते पीते ज्ञान की मदिरा, रस आ गया, स्वाद आ गया, तो फिर हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ तुम आओगे। फिर अभी हम आ रहे हैं ना, फिर तुम आओगे। अरे वहाँ जो पिलाई थी वो फिर से पिलाओ, वहाँ जो पिलाई थी वो फिर से पिलाओ, जो वहाँ नशा आया था वो फिर से हो। ये सत्संग इसी को तो कहते हैं, और किसको कहते सत्संग? जब तक पूर्ण रूपेण मस्ती ना आ जावे और इस मस्ती के सृजनहार तुम खुद ना हो जाओ, तब तक इस बाहरी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। अब देखो यहाँ मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, आधी बात है। पूरी कब होती है? जब आंख बंद करके तुम्हें साथ बैठाती हूँ, जब तुम्हें ध्यान की डुबकी लगवाती हूँ, और जब तुम्हारी डुबकी लगती है और जब फर्स्ट हैंड तुम आनंद अनुभव करते हो, तब फिर धीरे धीरे तुम्हारे अपने किवाड़ खुलने लग जाते हैं। सुनो इसको, ये एक हमारी गजल है। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। ना आता हूँ न जाता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ।
न आता हूँ न जाता हूँ, सदा संभाल रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। कभी चढ़ करके ना उतरे, कभी चढ़ करके ना उतरे, नशा मेरा इलाही है। जो चढ़ कर के उतर जाए, जो चढ़ कर के उतर जाए, उसे बदकार करता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। ऐसा मैं कदा साकी की आँखों से पिलाता है। ऐसा मैं कदा साकी की आँखों से पिलाता है। जो चढ़ जाए सो रंग जाए, जो चढ़ जाए सो रंग जाए। नशा मेरा इलाही है, जो चढ़ जाए सो रंग जाए। नशा मेरा इलाही है, नशा मेरा इलाही है। मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहता हूँ। ऐसा मैं कदा साकी वो आँखों से पिलाता है। मैं कदा मने शराबगर, बोले मेरे शराब घर का रंग ढंग तो देखो कि मेरा साकी, साकी मने जो पिलाए। यहाँ कौन हुआ साकी? यहाँ सदगुरु साकी है। बोले मेरा सदगुरु साकी अपने आँखों से पिलाता है, और जो चढ़ गया ये रंग तो फिर उतरता कभी नहीं है। इलाही है, रूहानी है, दिव्य है, सत्य है। इसलिए एक बार ये नशा लगा तो फिर बस चढ़ा 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 तो चढ़ के कभी उतरता नहीं। गुरु नानक साहब का भी ये वचन है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा है जो चढ़ गया है, खुमारी है जो आ गई है। खुमारी का अर्थ होता है, देखो यहाँ आप सो रहे हैं तो बेहोश होते हैं, दुनिया के बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। जब आप जाग रहे हैं तब होश तो सारी होती है, पर तुम्हारा मन बंदर ऐसा नाच नचवाता है, परेशान कर देता है, दुखी कर देता है और भगाता है। राग द्वेष, कर्म करो, ये करो, वो करो, दौड़ता है, विक्षिप्त होता है। तो हम सोते हैं तो बेहोश हैं, हम जागते हैं तो मन के विक्षेप में। और ध्यानी एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां होश पूरी है, जागृत जैसी, पर मस्ती पूरी है, सुख पूरा है, गहरी नींद जैसा। तो जब गहरी नींद की मस्ती और जागृत की होश दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो इस अवस्था से
एक जो खुशबू उठती है, उसी खुशबू का नाम है खुमारी। खुमारी, खुमारी शब्द का प्रयोग संत मत के बहुत महात्माओं ने किया है कि ऐसी खुमारी चढ़ी है कि अब उतरती नहीं है, ये ऐसा नशा है जो अब कभी उतरता नहीं है। तो हमें बाहरी सत्संग की, बाहरी ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की आवश्यकता तब तक है जब तक हम अपने अंदर इस मैखाने को पैदा ना कर ले। हाँ, आनंद स्वरूप हो तुम, सत्य है ये, पर अभी वो आनंद दिखता ही नहीं है। शरीर दिखता है, मन के रोग दिखते हैं, भोग दिखते हैं, लेकिन आनंद, पर सत्संग आओ तो आनंद। मैं कहती हूं ये भी बड़ी कृपा है, ये भी ईश्वर की अपार कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम यहां बैठ करके उधार की ही सही मिल तो रही है, अपनी ना सही किसी की सही मिल तो रही है। तो जब तक मिले उसको पिए और यह जाने, यह समझे कि ये जो थोड़ी थोड़ी मिली है, ये जो बूंद बूंद मिली है, इस नशे का तो पूरा सागर तुम्हारे अपने अंदर है, पर इस अंदर के अमृत रूपी, आनंद रूपी सागर तक तुम्हारी पहुंच नहीं बन रही है। इसलिए मन में दुख है, मन में चिंता है, मन में विक्षेप है, मन में भय है तुम्हारे। जयंती बाई का प्रश्न है, मेरा सवाल है कि समर्पण का अर्थ क्या होता है? समर्पण की परिभाषा कहें। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण इसको कहते हैं कि देह, मन, इंद्री, प्राण, बुद्धि, चित्त सब तो तेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। यही है समर्पण। देह को मैं मेरा माना। देखो चीज है, सोचो ना, ये यहाँ थैला लेके बैठे हैं, थैले में पता नहीं माल है क्या है, थैले में होवे पैसा रुपया, और पास वाला तुम्हारा धीरे से ऐसे ऐंठ लेवे अपनी तरफ, को कहिए तो मेरा है, तो आप क्या कहोगे? अरे डाका मारता है, ये तो माल मेरा है। किसी के माल को अपना समझना चोरी है, डाका है। देह किसकी बोलो? पंचतत्वों की कि तुम्हारी? अरे अम्मा बाबा बोलते हमने पैदा किया। अरे तुमने कहाँ पैदा किया? तुम तो सिर्फ कारण बने, तुम्हारे शरीर के अंश का उपयोग हुआ। इस अंश को आकार किसने दिया? माँ ने। अगर माँ के बस में होता तो हर माँ एक परम सुंदरी को जन्म देते, और ऐसे शरीर को जन्म क्या माँ देती जिसमें रोग होता, जिसमें टर्मिनल डिजीज होती। तो शरीर का सृजन माँ बाप ने किया कि उनका तो खाली स्पर्म और ओवम मिले, और बाकी सारा खेल किसने किया है? प्रकृति ने किया है। तो शरीर का मालिक प्रकृति है कि तुम? बोलो। शरीर का मालिक पंचतत्व है कि तुम? बोलो। शरीर तुम्हारा है ही नहीं। अच्छा रहो, तुम कहो जी शरीर हमारा ना सही, मन तो हमारा है ना जी ना, मन तुम्हारा कैसे? अच्छा तुम्हारा मन है तो मैं कहती हूँ अपने मन को कहो चुप कर जा, एक भी विचार नहीं करना अगले 5 मिनट के लिए। कर सकते हो? ऑर्डर दो ना अपने मन को, स्टॉप, नो थिंकिंग, विल योर माइंड लिसन? बोलो ना। तुम्हारा मन तुम्हारी सुनता है क्या? सुनता ही नहीं। फिर तुम्हारा मन तुम्हारा है कि पड़ोसी का है? तुम्हारा मन तुम्हारी कहां सुनता है? कहते बड़ा रोकता हूं रुकता ही नहीं, बड़ा रोकता हूं रुकता ही नहीं, बड़ी बार कहता हूं शांत रहता ही नहीं, बड़ी बार सोचती हूं चिंता ना करूं, फिर आ जाती चिंता। तुम्हारी इसी चिंता के कारण ना, सच बात बोलूं तो दुनिया में तमाम धर्म स्थान और मंदिर और ये सब चीजें बन जाती हैं, क्योंकि सब कहते हैं यहाँ आके प्रणाम करने से चिंता दूर होती, यहाँ आके प्रणाम करने से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो कुछ लेने जाते हो तुम मंदिर में। मंदिर स्थान था साधना का, मंदिर स्थान था मन को निर्वासनिक बनाने का, लेकिन तुमने तो मंदिरों को भी वासनाओं का घर बना लिया है। अच्छा, सब चीजों के लिए अलग अलग मंदिर है। एक बोलता है शादी ना होती हो तो ये मंदिर में जाओ, और दुकान ना चलती हो तो ये मंदिर में जाओ, और मरने का डर, कोई बीमारी आ जाए तो फिर उस मंदिर में जाओ।
क्या चाहिए, जैसा चाहिए वैसी शॉपिंग करो। मन को वासना रहित, विचार रहित और शांत करने का स्थान है मंदिर। मन को अंदर ले जाया जा सके जहां, उसे कहते मंदिर। बुरा ना मानो, आपके मंदिर में जाओ, कहते ये देखो ये देखो ये देखो, मन बाहर ला रहे हैं कि अंदर ला रहे हैं, बोलो। वहां भी मन बाहर ही है, यहाँ प्रसाद मिलेगा, यहाँ जल मिलेगा, यहाँ चरणामत मिलेगी, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। मन अंतर्मुख हो रहा है कि मन बहिर्मुख हो रहा है? प्रैक्टिकली देख लो आप हैरान होंगे। जो हमें बड़े प्राचीन मंदिर मिलते हैं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक मंदिर देखा, मंदिर इतना विशाल, वाह क्या प्राची उसकी ऊंची। अंदर गए तो इतना छोटा सा बस एक शिवलिंग है, दैट्स इट। कोई पुजारी नहीं, कोई पंडा नहीं, कोई कलश नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। और पहले चले जावें तो सत्य यह है कि मंदिर ही नहीं थे। क्यों? जब ऋषियों जैसी सोच होती थी जनमानस की, तो ये शरीर ही मंदिर था। ये मानो शरीर ही प्रभु का रचित मंदिर। इससे बढ़िया मंदिर कौन सा हो सकता है, जिसे खुद दाता ने बनाया है? तो यही है। तो ध्यान, साधना, योग, चिंतन सब इस शरीर के साथ हो रहा होता था। जब वृत्तियां थोड़ी बहिर्मुख हो गई, भटकने लगा मन, तो जरूरत पड़ी बाहर मंदिर बनाने की। तो फिर चिन्ह, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। तो शिव लिंग अर्थात शिव का चिन्ह। शिव मतलब क्या? शिव मतलब जो अनंत है, जो सत्य है। इट इज जस्ट अ साइन। जैसे आप केमिस्ट्री में साइन लैंग्वेज, साइन होते हैं कि फलां केमिकल का क्या साइन है, ऑक्सीजन का क्या साइन है, पानी का क्या साइन है, पानी का साइन कोड क्या है, उसको हम H2O बोलेंगे, हम CO2 बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही उस शिव का मन हजार जगह भाग जाता है, तो उसे एक पॉइंट दे दिया, यहीं रहे। जब तक मन श्रेष्ठ अवस्थाओं में थे, तब तक बाहर मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। पर जब मन नीचे आ गए तो जरूरत पड़ी। तो हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने मंदिर जैसे स्थानों का निर्माण करना शुरू किया। तो प्राचीन जो हमें मंदिर मिलते हैं वो ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे बहुत छोटे हैं और अंदर घुस के जाओ तो एक गुंबद नुमा, एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बड़े बड़ा डोम है, दरवाजा बड़ा छोटा है। कारण क्या है? कारण ये था कि उस छोटे दरवाजे से भीतर प्रविष्ट किया, द्वार को बंद किया। अब ये जो स्फेरिकल बिल्डिंग बनी है, जिसमें एक बहुत बड़ा उल्टा स्पेस जो क्रिएट किया गया है, अब इस स्पेस में बैठ करके ओंकार की अगर ध्वनि करेगा तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स ओम की ध्वनि लौट करके रेवरब्रेट होकर के वापिस आ जाएगी। तो मंदिर एकाग्रता का स्थान होता था। और देखो तो लगता है इतना छोटा क्यों, और उसमें मुश्किल से घुस घुस के चले जावें तो शायद 5 या किसी में 10 लोग ही सिर्फ बैठ पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो थे, ये ध्यान के केंद्र थे कि भीतर बैठ जाओ, एक बार सांस लंबा भरा, ओम की लंबी ध्वनि करी। अब ध्वनि बोल के चुप हो गए तो इस स्ट्रक्चर की वजह से आवाज लौट लौट कर जब आए तो कानों से उस ध्वनि को श्रवण करना। तो मन को कहाँ बांध लिया? ओम कहने, और ओम की ध्वनि जो रिफ्लेक्शंस आएंगी उस ध्वनि को वापिस सुनने में। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे ये भागते हुए मन को एक आधार दे दिया ना। जैसे अब यहाँ इतने लोग बैठे और
हम कहें कि किसी एक को हम ढूंढ रहे हैं, तो हमने कहा जिनने लाल स्वेटर पहनी है, वो जिनके मुख पे मूछें हैं, वो खड़े हो जाएं। तो इतने लोगों में हमने आइडेंटिफाई किया एक को, और अगर मुझे सबको मिलवाना हो तो मैं कहूँगी श्रीमान जी जरा खड़े हो जाओ, तो सब लोग देख लेंगे कि ये है बंदा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अब मन में हम एकाग्रता लाना चाहते हैं, तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? एकाग्रता को। तो एकाग्रता को ढूंढने के साधन मंदिर हो गए थे। आप बैठे और मन को जोड़ा ध्वनि में, मन को जोड़ा सांस लेने में, और जैसे ही हमने उस ध्वनि का उच्चारण किया, आप थोड़ा ढूंढिएगा कोई पुराना मंदिर ऐसा आपको मिल जाए जब वो खाली हो, तो आप अकेले भीतर बैठ करके इस प्रयोग को करिएगा। देन यू विल कम टू नो इट इज अमेजिंग। इतना अद्भुत आपको अनुभव आएगा, और मन जो है ओम की उस ध्वनि को, उन रिफ्लेक्शंस को, वो जो वापस लौट लौट के ध्वनि हल्की 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 होती चली जाएगी, तुम्हारा मन उतना सूक्ष्म होता जाएगा, तो अंदर टिकना आसान हो जाएगा। तो कहीं शिवपिंडी और कहीं शिवपिंडी भी नहीं, सिर्फ खाली मंदिर है, उसकी इमारत है, और अंदर फिर धीरे 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 आकर के जब अंतर ब्रह्म अनुभव करना न आया, जब मन अधिक बहिर्मुखी हो गया, तब अवतारों की स्थापना और महान पुरुषों को याद करना, और उनको याद करने के लिए उनका कोई चिन्ह अथवा चित्र अथवा मूर्ति बनाने का जो क्रम शुरू हुआ, वो इसलिए आया। लेकिन हम बहुत पहले काल में चले जावें, वैदिक काल में चले जावें, तब ऐसे बड़े बड़े मंदिर नहीं बनते थे, नहीं बनते थे। क्यों? अंतर्मुखी ध्यानस्थ योगी चित्त को आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी जब नेत्र किए बंद और भीतर आत्मनिष्ठ होकर के बैठ गया, तो सारा संसार भूल गया, तो किसको देखूं बाहर? किसे देखूं बाहर? बाहर देखने को है क्या? जो दिखता है सो असत्य है, जो दिखता है सो मिथ्या है, जो दिखता है सो झूठ है, मैं झूठ क्यों देखूं? तो ज्ञानी अंतर रुक जाता है। लेकिन जब अंतर समझ कम हो गई, जब ब्रह्म क्या है पता न रहा, जब आत्मा क्या है समझ न रही, जब अपने आप की बुद्धि न रही, सोझी न रही, समझ न रही, याद न रही, मन नीचे गिरता चला गया, गिरता ही चला गया, तो फिर बात आज कहाँ आके खड़ी हो गई है? खाली मंदिर जाओ, मूर्ति को देखो, प्रसाद खाओ और बाहर आ जाओ, दैट इज इट। कोई इस मंदिर, कोई उस मंदिर, कोई दूर वाले, कोई नज़दीक वाले में जाके यही तो करते हो, इससे ज़्यादा क्या। और फिर कुछ फिल्में और टीवी और कमर्शलाइजेशन ऐसी हो गई, किसी ने कहा यहाँ जाने से ये काम होगा, यहाँ जाने से ये काम होगा, तो स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ मन अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहाँ जाके, अब मैं वहाँ हो आया हूँ, अब मेरे लड़का हो जाएगा, मैं उस मंदिर हो आया हूँ, मेरे सिर से शनि उतर जाएगा, अब मैं वहाँ हो आया हूँ, मेरी शादी हो जाएगी। तो दुनियादारी की चीज़ों में तो फंस गया ना। मंदिर था भगवान का सुमिरन करने के लिए। बुरा ना मानो तो सच्ची बात यह है, मैं देखती हूँ लोगों को, एक को पूछा मंदिर गए, हाँ क्या किया? बोले मैंने भगवान को कहा, भगवान भगवान मेरा MBBS का एग्जाम मुझे पास कर दो। मैं पढ़ाई तू ना करे पास, वो कैसे करे? तो आपको वास्ता भगवान से है कब? कहाँ? सिर्फ बेटा बेटी, धन, पैसा, रुपया। याद रखो, मैं धन की निंदा नहीं करती हूँ, धन बड़े उपयोग की वस्तु है। सत्य तो यह है, अगर 8-9 घंटा काम करके आपने पैसा कमाया, वो पैसा कमाना भी यज्ञ है। अगर उस पैसे से कमाए हुए धन को खा के आपने सुमिरन भजन किया, तो वह 8 घंटा काम करना भी यज्ञ है, रोटी खाना भी तुम्हारा यज्ञ है, ऑफिस जाना भी तुम्हारा एक यज्ञ है। घर वापिस आ करके थोड़ा विश्राम करके भोजन करके और तुम बैठ गए भजन करने के लिए, तो मैं कहूँगी तुम्हारा समूचा जीवन यज्ञ हो जाता है, अगर लक्ष्य सही हो तो। भारत में विवाह ना करने वाले महात्मा हुए,
ब्रह्मचारी महात्मा हुए, ये सत्य है, लेकिन अधिकतर गिनती हमारे यहाँ जो रही है वो सब विवाहित महात्माओं की रही है। विश्वामित्र हों, वशिष्ठ जी हों, अत्रि हों, ये सब विवाहित हैं। अभी आचार्य थे, पढ़ाते थे, गुरुकुल थे, लगातार कितना काम ये लोग करते रहे हैं। लेकिन काम करने से हमारी मनोवृत्ति संसारी नहीं हो जाती है। काम करते हुए अगर दृष्टि अपने आप पर रहे और सत्य असत्य का विवेक हमेशा बना रहे तो संसार कभी तुम्हारे बंधन का कारण हो ही नहीं सकता है। संसार नहीं बांधता, तुम्हारा अज्ञान तुमको बांधता है। और अज्ञान अगर छूट गया तो संसार कहीं से बांधता नहीं है। संसार कहीं से भी बुरा नहीं है। संसार की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे सोचो, आपको कोई बड़े प्रेम से भेंट दे, कोई भेंट दे, गिफ्ट दे, और आप उसके सामने उसके गिफ्ट को ऐसे फेंको और गाली दो कि ये क्या दिया तुमने, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा क्या? उसे कितना बुरा लगेगा। तुम्हारी चीज को कोई धिक्कार दे तो तुमको कैसा लगे? ये सारा संसार ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है हम लोगों को, इसको धिक्कारो मत, इसकी निंदा मत करो, इसकी निंदा मत करो। बेवकूफ़ी अपनी है, उसको सुधारो। अज्ञान अपना है, उसको दूर करो। संसार की निंदा काहे करनी? तो तन मेरा नहीं, प्रकृति का है। मन मेरा नहीं, माया का है। चित्त उस हिरण्यगर्भ का है। मैं झूठी है, यही समर्पण है। देह मैं नहीं, मन मैं नहीं, बुद्धि मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, देह इंद्रियां मन बुद्धि कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा जानना ही समर्पण है। हम किसी के सामने हारने का नाम समर्पण समझते हैं तो लोग फिर कहते हैं अरे हम क्यों झुके हैं, हम क्यों झुके हैं। पर झुकना का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो मेरा नहीं है मैंने उसको अपना मानना छोड़ दिया, ये हो गया समर्पण। हाँ, ये समर्पण जीवन में आ जाए अगर, तो सच ये है तुम्हारे मन में कोई चिंता रह ही नहीं सकती। कैसे रहेगी? तन उसका तो उसकी मर्जी जिंदा रखे के मारे। मन उसका, जब मन उसका है, मेरा है ही नहीं, तो फिर मन में जो भाव उठाएगा वही उठाएगा। हाँ, ये बड़ी बेईमानी वाली बात इसमें आ जाती है। एक आदमी कहता हम ना वो ब्लैक मार्केट करते बड़ी निष्काम भावना से, हम बड़े निष्काम हैं, हम स्त्रियों को ताड़ते हैं, छेड़ते हैं, पर हम तो असंग करता है ना, बड़े असंग होकर के औरतों को देखते हैं। और बड़ा हम पाप पुण्य है ना, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, हम तो पुण्य पाप से अतीत है। वेदांत की टांग देखो कैसे तोड़ते हैं लोग, हम तो वह करता है। तो ऐसे बेईमानों की मैं बात नहीं कर रही हूं। एक ने कहा अरे सुबह चलो चलो, सुबह ध्यान करेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। करे देव भगवान उठाएंगे, उठ जाएंगे।